बच्चे जो है यहाँ पे होते हैं हिंदी में बहुत डाउट है कि सर मैं हिंदी में क्या पढूं, और बोर्ड के पेपर में ऐसा क्या आएगा जो कि हिंदी में हमें ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, और अभी से मैं पढ़ाई स्टार्ट किया हूँ, अभी से मैं कैसे वहाँ पे अचीव कर पाऊँगा। बहुत सारी समस्या होती है बच्चों के सामने कि अभी जो है मैं अभी ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं क्या क्या पढूँ ऐसा कि जो है करेक्टली वहाँ पे उससे मिलता जुलता कुछ वहाँ पे आए, अब मैं वहाँ पे नंबर हासिल करके अच्छा नंबर अचीव करके आऊँ। तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, सेपरेटली आपके लिए होने वाला है, जो कि अभी बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं हिंदी में, कैसे हमें क्या करना है, उतना सारा गद्यांश पद्यांश है वहाँ पे उसका, ठीक है, उसका अर्थ निकालना, पाठ का नाम, लेखक का नाम क्या है, वहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे शब्द बिलोंग, ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों को काफ़ी दिमाग में उनके डाउट रहता है कि अभी समय भी बहुत कम बचा है, हम क्या क्या पढ़े इतने समय में। तो ये वीडियो केवल आपके लिए होने वाला है, आप कहीं पे मत जाइए, ठीक है। देखिए उसी टॉपिक की मैं बात करूंगा इसमें, जो कि 12th वाले महत्वपूर्ण कुछ टिप्स आप लोग को बताऊंगा जो कि आप लोग को फॉलो करके चलना है। देखिए अगर बताया गया टिप्स को फॉलो करके चलेंगे उस हिसाब से तो आप लोग अच्छा कर पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग, जैसे मान लीजिए मेरे सभी गद्यांश पद्यांश के चैप्टर को पढ़ें, आप लोग को पता है हिंदी में गद्यांश और पद्यांश के चैप्टर होते हैं, बहुत डीप भी होते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं जो कि, ठीक है। तो इन सभी चैप्टरों को आप लोग को एक बार पढ़ लेना है, अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़ लेना है। और महत्वपूर्ण 30+10 टॉपिक सबसे पहले मैं अभी टॉपिक किस में बात करूंगा जो कि आपको सबसे पहले वहां पे पढ़ के जाना है, ठीक है। हिंदी को कम से कम आप लोग को एक समय का घंटा दीजिए, मतलब 1 घंटे का वहां पे समय दीजिए, ठीक है। हिंदी को कम से कम 1 घंटे का समय दीजिए ताकि आप लोग का वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चे होते हैं 20 मिनट 25 मिनट पढ़े, आधा घंटा पढ़े, उठा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगे, नहीं, केवल आप लोग को इसमें 1 घंटे का समय कम से कम देना होगा, ठीक है। अब जैसे मेरा कुछ यहाँ से प्रश्न, जैसे खंड क में जैसे क्या क्या आएगा, जैसे बोर्ड के पेपर में मिला तो खंड क में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कैसे आएंगे, उसकी हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे महत्वपूर्ण गद्यांश आएगा, ये आप लोग को पता है महत्वपूर्ण गद्यांश कौन से चैप्टर से आएगा। जैसे मैं इसमें आप लोग को बता दूं जो मेरा महत्वपूर्ण गद्यांश है, इसमें कई चैप्टर होते हैं। जैसे मेरा राष्ट्र का स्वरूप हो गया, एक अशोक के फूल हो गए, ठीक है, और भाषा और आधुनिकता, ये 3 चैप्टर से गद्यांश आना तय है। किसी 1-2 टॉपिक पे उठा के दे देगा, इन्हीं 3 चैप्टर से जो है लगातार पूछा जाता है। तो राष्ट्र का स्वरूप, इसको ज़्यादा एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। अशोक के फूल पढ़ लीजिएगा, भाषा और आधुनिकता को पढ़ लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे महत्वपूर्ण पद्यांश, ये मेरा क्या हो गया, गद्यांश हो गया मेरा ये पद्यांश। जैसे पवन दूतिका से यहाँ पे काफी पूछा जाता है, ठीक है। पवन दूतिका पद्यांश से काफी यहाँ पे प्रश्न बनते हैं, या लेखक का नाम, पाठ का नाम, जो भी यहाँ पे पूछा जाता है। लेकिन पवन दूतिका से आप लोग इसको देख लीजिए, श्रद्धा मनु चैप्टर से देख लीजिए, गीत महादेवी वर्मा जी के रचित हैं गीत, इस चैप्टर से देख लीजिए। तो गद्यांश और पद्यांश को आप लोग को पढ़ के जाना, ठीक है। इसको आप लोग को ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं चलना है, इसको चैप्टर को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, गद्यांश और पद्यांश को। अब जैसे लेखक का जीवन परिचय, तीसरा मेरा जैसे यहाँ पे टॉपिक कौन सा बनता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है, बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होते हैं, कौन सा मैं जीवन परिचय याद करके जाऊँ, कौन सा बोर्ड में पूछता है ज़्यादा। तो जैसे लेखक का जीवन परिचय हो गया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, इसको आप लोग याद कर लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इसको याद कर लीजिए। इनका तो जो है आता ही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको याद कर लीजिएगा ज़्यादा। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय देख लीजिएगा। हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय, ये जो है 4 जीवन परिचय जो है आप लोग को पेपर में आना, किसी एक का जीवन परिचय तय है, 4 में से किसी एक का जो है जरूर आएगा। ये तो मेरा हो गया लेखक का जीवन परिचय। अब यहाँ पे कवियों का जीवन परिचय, देखिए जीवन परिचय 2 आता है, एक लेखक का आएगा और एक कवि का। जैसे आप लोग का गद्यांश और पद्यांश हो गया, ठीक उसी प्रकार से मेरा लेखक एवं कवि का जीवन परिचय आता है। तो इसमें जैसे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देख लीजिएगा, महादेवी वर्मा का, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी का पढ़ के जाइएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। ये जो है इसमें 4 जीवन परिचय में से आप लोग का किसी एक का आना जो है तय है बोर्ड के पेपर में। 4 में से किन्हीं एक का जीवन परिचय जरूर आप लोग याद करके जाइएगा। अब जैसे 5वां नंबर इसमें है पंचलाइट की कहानी, ये भी चैप्टर काफ़ी बड़ा होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर पंचलाइट की कौन सी कहानी में पढ़ के जाऊँ, जो कि वहाँ पूछा जाता है। उद्देश्य तथा सारांश इसमें पूछा जाता है। तो इसमें बता दूं मैं जो कि 6वां नंबर जैसे बहादुर की कहानी, इसको जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बहादुर की कहानी इसमें से ही पूछा जाता है, इसको जब पढ़ के जाइएगा, इसी को आप लोग लिख के जाइएगा कि बहादुर की कहानी क्या है, आप लोग को पीछे वहाँ पे दिया रहता है, ठीक है। उद्देश्य तथा सारांश देख लीजिएगा। अब 7वां जो है खंड काव्य, 7वां एक है खंड काव्य, इसको देख लीजिएगा, ठीक है।
अब हम देखेंगे खंड का हो गया मेरा खंड ख से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए खंड ख से संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। देखिए गद्यांश जो है हिंदी और संस्कृत का आता है। हिंदी में गद्यांश पद्यांश देगा, संस्कृत में भी मेरा गद्यांश पद्यांश होता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से होता है। जैसे संस्कृत भाषा से महत्वम क्या है, संस्कृत भाषा का महत्व क्या है, इसको देख लीजिएगा। महामना, मालवी, ये ही काफी इंपॉर्टेंट है। दो में से किन्हीं एक का गद्यांश पूछेगा। संस्कृत भाषा महत्व, इसका महत्व क्या है, महामना, मालवी कवि कौन थे, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो दो में से किन्हीं एक का गद्यांश जो है संस्कृत में पूछा जाता है। अब वही संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश श्लोक जिसको बोलते हैं, मैं बता दें गद्यांश पद्यांश हिंदी में पूछा जाता है और इसमें संस्कृत में, हिंदी में गद्यांश पद्यांश पूछा जाएगा और संस्कृत में भी मेरा गद्यांश पद्यांश आता है। तो जैसे सुभाषितीस, रत्नोनी, जातक कथा से, ठीक है। दो में से किन्हीं एक का जो है आप लोग इनका श्लोक देख लीजिए या इनको चैप्टर को पढ़ लीजिए एक बार। अब जैसे महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ क्या है, जैसे अपठित गद्यांश से, अपठित गद्यांश जो आप लोग गद्यांश पढ़ाया गया उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। शब्द युग इसमें आएगा 14 नंबर शब्द युग, शब्द अर्थ आएगा 50 नंबर, 60 नंबर वाक्य संशोधन के लिए आएगा, ठीक है। ये मेरा ग्रामर पोर्शन से है। अब जैसे हो गया रस, इसमें पूछा जाएगा 17 नंबर रस, 17 नंबर रस इसमें कौन सा मेरा है, ठीक है। हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। ये रस में से हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, इनको आप लोग देख के जाइएगा पूरा, ठीक है। इनको जो है देख के जाइएगा। और छंद, इसमें छंद, छंद में जैसे हो गया कुंडलिया छंद, दोहा छंद, बराव छंद, ये जो है 3 छंद इसमें से लगातार जो है पूछ रहा है। एक हो गया कुंडलिया छंद, दोहा छंद, बराव छंद, तीनों छंद आप लोग को देख के जाना है। और जैसे 19 नंबर आ जाएगा मेरा अलंकार। 19 नंबर में अलंकार जैसे हो गया अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक, ठीक है, यमक अलंकार एवं अनुप्रास अलंकार। ये सारे अलंकार जो है किसी एक का जो है पूछा जाएगा। अब जैसे 20 नंबर में पत्र लेखन के लिए पूछा जाएगा, कौन से राइटिंग होता है, जैसे कि इंग्लिश में से लिखते हैं उसे हिंदी में भी पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा, ठीक है। किसी बैंक के प्रबंधक को अपनी अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। दो में से किन्हीं एक का जो है पत्र लेखन के लिए आएगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा। और जैसे इसमें हो गया विद्यालय में नियुक्त है प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। ये पत्र आप लोग जो है तैयार करके जाइएगा। और जैसे मेरा 21 नंबर आएगा निबंध लेखन, जैसे पर्यावरण पे, आतंकवाद पे, ठीक है, भारत में बेरोजगारी की समस्या, आज़ादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2022, गुण दोष, मेरा प्रिय लेखक, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, साहित्य और समाज का संबंध। तो ये जितने भी आप लोग को हिंदी में अभी तक मैं बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक को मैं यहाँ पे डिस्कस किया, क्योंकि टाइम का उतना समय कम है आप लोग को, ठीक है, डिटेल में पढ़ा पाए। तो इसको आप लोग देख के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उन्हीं टॉपिक को मैं बार बार यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि टॉपिक आप लोग को बोर्ड के पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करिए ताकि और बच्चों को भी सपोर्ट मिल पाए और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।